सुनो सुनो, जब आप कांग्रेस आपने ज्वाइन नहीं की थी, जब आपको कांग्रेस ने लिया नहीं था, तब से इस डिबेट में आ रहे हैं और आप सारे लोग चुप रहेंगे। मैं पूरी कांग्रेस की बात सुनूंगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि इस बजट में बिहार को कितना एलोकेट किया गया? 46। हाँ? 56,900 करोड़। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है? ज़ाफ़िशा मुमताज। हाँ? ज़ाफ़िशा मुमताज। ज़ाफ़िशा मुमताज। पहले तो अल्लाह आपको तमाम खुशियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी बात यह कि कितना बजट एलोकेट हुआ? 56,900। 56,900। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और कैसे मैं मान लूं कि उन्होंने बजट एलोकेट जो कल किया है तो वो करेगी आगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जितना जो मतलब उनका मैनिफेस्टो था कांग्रेस वालों का, ठीक हूबहू उस मैनिफेस्टो को उन्होंने उतार लिया बीजेपी। कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें से योजनाएं ले ली। हाँ, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस बार मेरा क्या बुरा हाल है। अब आओ, तुम्हारा हमने भूमिका बना दी, तुम्हारी भूमिका बना दी। अब तुम्हें जमने का पूरा, क्योंकि जनता को ही सुनाना है, तो काम जनता ही से है। अब बोलो। देखिए, आपसे व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्तिगत क्या, व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी मेरे को सम्मान दिया है। पहले बजट के आंकड़े सही रखा करो, बजट की बात जो कही वो सही बोला करो। बिल्कुल सही बात यह है कि बिहार को कितना दिया कितना नहीं दिया। बिहार को 1 लाख करोड़ देने चले थे मोदी जी आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले। उसका क्या हुआ? नहीं दिया ना। बात सुनिए, अब सुनिए बात क्या है। मोदी जी बिहार और बंगाल में और आंध्र प्रदेश में देश को मैं नहीं बांटना चाहता। बात है कि हम मोदी जी की योजनाओं पे बात कर लेते हैं। इनकी एक योजना लाए थे इन्होंने, गति शक्ति योजना, 100 लाख करोड़ की योजना। क्या हुआ उस योजना का? बात यह है कि इन्होंने 2015 में कहा था 24 करोड़ बच्चों को हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, लेकिन 2024 आते आते सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दे पाए। बात है उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेजों का फीस बढ़ता जा रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या योजना दिया इस बजट में? चुपचाप खड़े रहना, वरना मेरी डिबेट में कोई जगह नहीं है। चुपचाप खड़े रहना, वरना डिबेट में मेरी जगह नहीं है। इसलिए क्योंकि हमको सबक याद नहीं है क्लास में जो टीचर ने दिया पाजी, तो इसलिए हमने तय किया है कि अब हम क्लास में ही नहीं आएंगे, फिर कुछ दिन बाद स्कूल छोड़ देंगे। इसलिए हमने तय किया कि हम नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने तय किया, इसलिए तय कर दिया क्योंकि राज्य के प्रति आपका प्रेम होता तो नीति आयोग में आप दिखाई देते। आपको वहां जाना ही नहीं था और फिर आपको पूरा ढिंडोरा पीटना है कि मेरे साथ ये हुआ। अरे क्लास में आते, वहां कहते, फोरम में आते, क्यों भागे ये भी बताना पड़ेगा जी। वन बाय वन आई विल गिव यू चांस। हाँ जी, आओ। हमारे कांग्रेस के मित्र के सर, इनके पास ये ना सर पूरा ओके करके आते हैं कि क्या बजट, तुम पूरा बजट तैयार करके आए हो? और ये जो कह रहे हैं, मैं ऑटो चलाया नहीं? मैं ऑटो चलाया हूं सर, ऑटो तो चला ही। बजट पे कब ध्यान दिए? वो तो मैं चलते चलते ध्यान दे लेता हूँ। मोबाइल भगवान, आज पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग बजट को समझ नहीं पाते। संचार क्रांति के देश में सर सब कुछ समझ में आने लगा है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। इंडिया फर्स्ट होने के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन ये जो जमानत पर छूटे हुए, जेल से छूटे हुए, ये इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं साहब। ये वो दल है जो जमानत पर है, जेल से छूटे हुए हैं और ये इंडिया नाम रखते हैं। मैं आपको कहता हूं कि इंडिया को बदनाम मत करिए, जो थे वही रहिए। गधा घोड़ा बन जाने से, गधा जो है वो घोड़े का नाम रख लेने से घोड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। अरे रुको, कोई बात। गांधी जी भी गए थे, तो आप नहीं कह सकते कि वो गलत थे। गांधी जी देश के लिए गए थे, ये घोटाले पर कहा तुलना कर दी गांधी से, कहा अरे ये ना इनसे अरे मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी बात मैं समझता हूँ, तुम्हारी बात पढ़ी लिखी समझ, लेकिन एक बात ध्यान रखना। नो जी, मैं आऊंगा। मेरी बहन, वही गांधी जी ने कहा था। पीछे